वालेकुम। अभी हम 10th क्लास का एक बहुत ही आम पास्ट पेपर है वो हल करने वाले हैं। 2020 का ग्रुप 2 का है। चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिल अप द बबल शीट। चूज़ मुंतखब करें द करेक्ट फॉर्म दुरुस्त शक्ल ऑफ वर्ब की। इसमें आपने ये बताना होता है कि कौन सा टेंस जो है ना वो यहाँ पे लगेगा, क्योंकि आप जो वर्ब हैं अफ़ाल हैं उनका इस्तेमाल टेंसेस के हिसाब से है। अगर आपको टेंसेस आते हैं तो फिर आप ये कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ एक्सप्लेन कर दूँ, लेकिन आपको टेंसेस आने चाहिए, आपके सिलेबस में भी हैं और अंडरस्टैंडिंग के लिए भी ये ज़रूरी है। आई शैल माई वर्क इन अ मिनट, 1 मिनट में मैं अपना काम करूँगा। तो आई शैल फिनिश होता है ना, विल और शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। फिनिश्ड नहीं आएगा, फिनिशेस ये ही शी के साथ आता है। फिनिशिंग इज़ एम आर या बाद बार या विल भी शैल भी जारी वाली गर्दान में आता है, तो ये नहीं लगने। यू सिंस मॉर्निंग, अब सिंस और फॉर आ जाए आपको पता है हैज़ बिन हैव बिन वाली मुमन गर्दान होती है। तो यू हैव बिन रेस्टिंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से आराम कर रहे हो। रेस्ट ऊपर वाला या रेस्ट नीचे वाला या रेस्टेड ये नहीं लगेगा। शी बिफोर द पार्टी बिगेन, वो जा चुकी थी पार्टी शुरू होने से पहले। अभी 2 काम हुए माजी में और 1 काम पहले हुआ, तो उसको हैड के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो ले शी हैड लेफ्ट बिफोर द पार्टी बिगेन। आई दिस बाइक अ मंथ अगो, 1 माह पहले काम किया माजी में, तो माजी का लगेगा। माजी के लिए सेकंड फॉर्म आती है तो बाट लगेगा। आई बाट, बाय बाट बाट, बाय नहीं या बाय या विल बाय ये नहीं। द बेबी फॉर मिल्क नाउ, दूध के लिए बेबी चिल्ला रहा है, अब चला रहे हैं। नाउ अब होता है तो इज़ लगेगा, इज़ एम आर अब के लिए। द बेबी इज़ क्राइंग फॉर मिल्क नाउ। चूज़ द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग एंड फिल अप द बबल शीट। माइनर MINOR माइनर छोटे बच्चे को कहते हैं। ट्रेड्स आदात TRAITS ट्रेड्स आदात। डिमाइज DEMIS डिमाइज मौत। ऐसे लग्जरी LUXURY लग्जरी। तो ये चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल अप द बबल शीट। कल्प्रिट मीन, कल्प्रिट मुजरम होता है ना, तो इसका माना है इंग्लिश में मुतरादिफ आप लिखेंगे ना यहाँ पे सिनोनिम्स। ऑफेंडर जुर्म करने वाला। इनोसेंट मासूम होता है। ऑनेस्ट ईमानदार होता है। पायस नेक, तो ये नहीं आएंगे। द एंटोनिम ऑफ अबेंडन, अबेंडन होता है तरक करना वर्ब। इसका जो मुतज़ाद है एंटोनिम वो है तरक करना, छोड़ देना। तो उसका मुतज़ाद क्या होगा? हमायत करना, मदद करना, साथ देना, सपोर्ट आएगा। डिस्कॉर्ड तरक करना होता है। डेजर्ट तरक करना होता है। फॉरेस्ट जंगल तरक करने के माने में भी आता है, तो लिहाजा ये नहीं लगेंगे। द प्रायर मीन, प्रायर का माना पहला, प्रेसीडिंग पहले वाला, फॉलोइंग बाद में आने वाला, आफ्टर बाद के, पीछे या लेटर बाद के, ये नहीं लगेंगे। द एंटोनिम ऑफ लवली, लवली प्यारा होता है। इसका जो मुतज़ाद है वो है अगली, बदसूरत। बैड बुरा, ब्यूटीफुल खूबसूरत, कॉमली खूबसूरत। कॉमली का माना होता है खूबसूरत, ब्यूटीफुल। परजीवियर मीन इस्तिकलाल का मतलब है परसिस्ट, डट जाना, इस्तिकलाल। गिव अप तरह करना, सरेंडर हथियार डाल देना। गिव इन हार मान लेना, तो ये नहीं आएंगे। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर एंड फिल अप द बबल शीट। ये होता है ग्रामर का पोर्शन चेक करने के लिए कि आपने कितना किया हुआ। विच इज़ यूर पेन, कौन सा तुम्हारा पेन है। द अंडरलाइन वर्ड इज़ एन प्रोनाउन, ये प्रोनाउन है ना। अब ये कौन सा है? डेमोन्स्ट्रेटिव है, रिफ्लेक्सिव है, पर्सनल है, इंटेरोगेटिव कौन सा है? तो ये इंटेरोगेटिव है, पूछने के लिए ना। रिफ्लेक्सिव और होता है जिसमें बंदा अपने बारे में कोई बात करता है, जैसे माई सेल्फ, ही सेल्फ वगैरह इस तरह की। पर्सनल ही शी दे यू वगैरह ये पर्सनल, और सॉरी आई वी। और डेमोन्स्ट्रेटिव ये दिस दैट बताने के लिए ये और वो पर्सनल होते हैं, तो ये वो नहीं है। आई होप टू लर्न जीरन्स, मुझे उम्मीद है जीरण सीखने की। द अंडरलाइन इज क्या है? इन्फिनिटिव है, जीरण है। जीरण में ING आता है, इसमें नहीं ले आता, जीरण नहीं है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी ING आता है, पास में भी अमूमन आता भी है, आता है। या थर्ड फॉर्म जो होती है ना वो वर्ब की इस्तेमाल हो रही होती है, तो ये सारे नहीं हैं। तो वर्ब के ऊपर T आ जाए, और सॉरी T और टू आ जाए तो उसको इन्फिनिटिव कहते हैं। द एक्सीडेंट वाज ड्यू टू द रथलेसनेस, ये जो हादसा है ये था जुल्म की वजह से या बेरहमी की वजह से। ड्यू टू हिज रथलेसनेस, बेरहमी की वजह से। अब ये जो रथलेसनेस है, बेरहमी,
द अंडरलाइन वर्ड इज कौन सा नाउन है? कलेक्टिव है जिसके नीचे बहुत से अफराद होते हैं? नहीं। कंक्रीट है, यानी कंक्रीट ये नाउन जिसके लिए उस चीज़ को हम हाथ वगैरह लगा के चेक कर सकते हैं? ये नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट है, हाँ एब्स्ट्रैक्ट है, यानी रथलेसन है जिस चीज़ के लिए उसका बाहर की दुनिया में कोई वजूद नहीं है। जीरेंट है, जीरेंट भी नहीं, ING वाला नहीं। दीज बुक्स बिलोंग हर, इसकी किताबों का ताल्लुक उससे, बिलोंग के साथ टू आता है लिहाजा टू लगा हुआ है। दे रेस्टेड एट सनसेट, उन्होंने आराम किया सूर्य ग़ुरूब होने पर। एट प्रेपोजिशन आ गया, सॉरी बल्कि नहीं। द अंडरलाइन इज़ एन फ्रेज, ये फ्रेज है कौन सी? एडवर्ब, एडजेक्टिव फ्रेज है, नाउन है, ये जीरेंट है। जीरेंट भी नहीं, ING नहीं है, नाउन और एडजेक्टिव भी नहीं है, क्योंकि नाउन होता है ना उसका अपना एक फंक्शन होता है, ये एडजेक्टिव वो नाउन की वजाहत कर रहा होता है। ये यहाँ पे सूरत हाल नहीं, ये वर्ब के बाद है तो ये वर्ब की वजाहत कर रहा है, तो ये एडवर्ब है। एडवर्ब वो होता है जो वर्ब की वजाहत करता है, एडजेक्टिव की वजाहत करता है और एडवर्ब की वजाहत करता है। अब आगे सब्जेक्टिव टाइप। आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। वाई डिड द कुरैश थिंक दैट, कुरैश ने क्यों सोचा द रसूल वुड फेवर देम, पैगम्बर उनकी हिमायत करेगा। द कुरैश थॉट दैट, कुरैश ने यह सोचा हज़रत उसामा बिन ज़ैद इंटरसेशन ऑन बिहाफ ऑफ द गिल्टी वुमन वुड सेव हर फ्रॉम पनिशमेंट, कि उसामा बिन ज़ैद की जो मुदाखलत है ऑन बिहाफ ऑफ द गिल्टी वुमन, क्या कहते हैं, गिल्टी मुजरिम औरत की तरफ से, गिल्टी कहते हैं मुजरिम, जुर्म करने वाली औरत की तरफ से मुदाखलत या सिफारिश, वुड सेव हर, उसको बचा लेगी, फ्रॉम पनिशमेंट, सज़ा से, एंड द होली प्रॉफिट वुड फेवर हर, और पैगम्बर उसकी हिमायत करेंगे उस औरत की, इसलिए उन्होंने ऐसा ये मतलब है ना सोचा था। वट डू द लिटल रेड एनवेलप्स फिल्ड विद मनी सिम्बलाइज, छोटे सुरख लिफाफे जो भरे होते हैं पैसों से, व्हाट डू सिम्बलाइज, वो किस चीज़ की अलामत होते हैं? द लिटल रेड एनवेलप्स, छोटे सुरख लिफाफे, फिल्ड विद मनी, जो पैसों से भरे होते हैं, सिम्बलाइज, वो अलामत हैं वेल्थ, दौलत की, एंड प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली की, फॉर द न्यू ईयर, नए साल के लिए। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज़ द ऑथर, मुसन्निफ किस किस्म का आदमी है? द ऑथर इज़ अ वेरी वाइज, बड़ा अक्लमंद है, इंटेलिजेंट, ज़हीन है, एम्बिशियस, जज्बाती है, एंड हार्ड वर्किंग पर्सन, और मेहनती है। ही थिंक्स एंड एक्ट्स डिफरेंटली, वो काम सोचता है और अमल करता है मुख्तलिफ ही। वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू कंसीडर द स्कोप ऑफ एनी फील्ड, क्यों अहम है मद्देनज़र रखना स्कोप, लेवल, दर्जा ऑफ एनी फील्ड, किसी हर शोबे का। वी नॉट ओनली अर्न मनी, हम ना सिर्फ पैसे कमाते हैं फ्राम आवर कैरियर, अपने शोबे पेशे से, बट आल्सो मेंटल पीस, बल्कि लेते हैं ज़हनी अमन, एंड सेटिस्फेक्शन, और तस्कीन। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट, अहम है, टू कंसीडर, मद्देनज़र रखना, द स्कोप ऑफ एनी फील्ड, हर फील्ड के स्कोप को, बिफोर चूजिंग अ कैरियर, एक पेशा अपनाने से पहले। हाउ मैनी टाइम्स शुड वी ट्राई एंड वाई, कितनी दफ़ा हमें कोशिश करनी चाहिए और क्यों? वी शुड ऑलवेज, हमें हमेशा कीप ट्राइंग, कोशिश जारी रखनी चाहिए, टिल यहाँ तक कि वो अचीव आवर गोल, हम अपना मकसद हासिल कर लें। वाई डू सम पीपल रीड मोर, क्यों कुछ लोग ज़्यादा पढ़ते हैं देन वन, बनिस्बत एक से ज़्यादा पढ़ते हैं न्यूज़पेपर्स, एक से ज़्यादा न्यूज़पेपर क्यों पढ़ते हैं, अखबारात। द पीपल गेट डिफरेंट व्यू पॉइंट्स ऑफ द स्टोरी, लोग लेते हैं मुख्तलिफ नुक्ता नज़र ऑफ द स्टोरी कहानी के, टू रीच द रियलिटी, हकीकत तक पहुँचने के लिए, एंड वैलिडिटी, और जवाब तक। इट इज़ वाई, ये वजह है, दे रीड मोर देन वन न्यूज़पेपर, वो एक से ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। हाउ आर वाटर रिसोर्सेज अंडर ग्रेट स्ट्रेस, कैसे पानी के ज़राए जो हैं वो बहुत दबाव के नीचे हैं। वाटर रिसोर्सेज आर अंडर ग्रेट स्ट्रेस एज क्योंकि ओवर पॉपुलेटेड सिटीज़, ज़्यादा आबादी वाले शहर, स्टेट्स, रियासतें, एंड कंट्रीज, मुल्क, रिक्वायर, लेते हैं, एंड विदड्रॉ, निकालते हैं, रिक्वायर, तलब करते हैं, एंड विदड्रॉ, निकालते हैं, मोर वाटर, ज़्यादा पानी, फ्रॉम रिवर्स, दरियाओं से, लेक्स, झीलों से, और नदियों से, एवरी ईयर, हर साल। वाई डिड द ओल्ड मैन हर्ल, क्यों बूढ़े आदमी ने फेंका स्टोन, पत्थर, एट द कैमल, ऊँट पे। ही हर्ल अ स्टोन एट द कैमल बिकॉज, क्योंकि इट निप्ड अ फ्यू, निपट कहते हैं उतारना, उसने उतारे थे, अ फ्यू लीव्स, चंद पत्ते, ऑफ द हैंगिंग ब्रांच ऑफ हिज ट्री, उसके दरख्त के लटकने वाली शाख से, हैंगिंग, लटकने वाली।
सेक्शन 2 ट्रांसलेट इनटू उर्दू में ट्रांसलेट करें, नीचे ये की हुई है लेकिन मैं अल्फाज के मुताबिक कर देता हूँ। ऑन द ईव ऑफ द चाइनीज़ न्यू ईयर, चाइना के नए साल के मौके पे, चाइना के नए साल के मौके पर, ईव का माना मौका। इट इज़ कस्टमरी, ये आदि बात है, टू विज़िट मुलाकात करना, रिलेटिव्स रिश्तेदारों से, एंड पार्टेक और हिस्सा लेना इन अ लार्ज डिनर, बड़े रात के खाने में, वेयर जहाँ पे, ये लफ्ज़ तर्जमा कर रहा हूँ ताकि अच्छे तरीके से आप जो है ना उसको याद कर सकें और फिर बंदा लिख लेते हैं, जहाँ पे अ नंबर ऑफ स्पेसिफिक फूड्स, मखसूस खानों की काफ़ी तादाद आर सर्व्ड पेश की जाती है। इट इज़ टिपिकल, ये ख़ास बात है, फॉर अ चाइनीज़ फैमिली, चाइना के ख़ानदान के लिए, टू मेक 8 to 9 डिशेज़, 8 से 9 डिशें तैयार करना, फॉर द न्यू ईयर्स ईव, नए साल के मौके ईव डिनर, नए साल के शाम के खाने पे, बिकॉज क्योंकि इन चाइनीज़ लैंग्वेज, चाइना की ज़ुबान में द वर्ड 8 मीन्स, 8 का मतलब है प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली, एंड द वर्ड 9 मीन्स, और 9 का मतलब है लॉन्ग लास्टिंग, ज़्यादा अरसे तक रहना, लॉन्ग लास्टिंग तादेर रहना, लंबी उम्र पाना, इन्होंने लिखा हुआ पायदार। चलें तो ये था नंबर 3। नंबर 4, राइट डाउन द समरी ऑफ द पोएम द रेन, तो रेन की जो समरी है वो इसके ऊपर, तो क्या कहते हैं, इधर तो मेरे पास नहीं है तो मैं इधर किताब से करवा देता हूँ, खोलें ज़रा इसको। ये जो ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स के लिए है ना किताब में दी, मैं वो पढ़ देता हूँ। इन दिस पोएम, इस नज़म में, द पोएट शायर W.H. डेविस शायर का नाम है, डिपिक्ट्स द नेचुरल फिनोमिनन ऑफ रेन, अक्कासी करता है, डिपिक्ट्स मतलब मंजर पेश करना, मंजर पेश करता है, द नेचुरल फिनोमिनन ऑफ रेन, बारिश के कुदरती मंजर का, फिनोमिनन मंजर जो चीज़ नज़र आती है। ही स्किलफुली क्रिएट्स, वो बड़ी महारत से पैदा करता है, एन एटमोसफेयर, माहौल ऑफ रेन, बारिश का। द पोएट इंजॉयज़, शायर लुत्फ़अंदोज़ होता है, द म्यूज़िकल फॉल ऑफ रेन ड्रॉप्स, बारिश के कतरों के मौसीकी वाला जो डरना है ना, फॉल गिरना, उससे वो लुत्फ़अंदोज़ होता है। ही डिस्क्राइब्स द डिस्क्रिमिनेशन, वो बयान करता है वो फ़र्क, इम्तियाज़, फाउंड जो पाया जाता है, बिटवीन द रिच एंड द पुअर पीपल, अमीर और गरीब लोगों में। ही सेज़ दैट, वो ये कहता है, व्हेन द सन शाइन्स, जब सूरज चमकेगा, इट विल फिल, ये भर देगा, ऑल डार्क अराउंड ड्रॉप्स, तमाम गोल तारीक कतरों को, विद लाइट, रोशनी से। द सीन ऑफ सनशाइन, सूरज की रोशनी का जो मंजर है, आफ्टर द रेन, बारिश के बाद, पॉइंट्स, ये इशारा करता है, टुवार्ड्स द फैक्ट दैट, इस हकीकत की तरफ, देयर वुड कम अ टाइम, एक वक्त आएगा, व्हेन, जहाँ पे, देयर वुड बी इक्वलिटी, बराबरी होगी, एवरीवेयर, हर जगह। द रिच पीपल विल गिव द ड्यू राइट्स, जो अमीर लोग हैं वो देंगे मुनासिब हकूक़, टू द पुअर पीपल, गरीब लोगों को, बाई यूजिंग द इमेजरी ऑफ रेन एंड सनलाइट, रेन, बारिश और सूर्य की रोशनी की जो तस्वीर है उसको इस्तेमाल करते हुए, द पोएट एक्चुअली, शायर हकीकत में प्रेजेंट पेश करता है, द रियलिटी ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की हकीकत। ही आल्सो एक्सप्रेसेस हिज होप, नीज़ वो बयान करते हैं अपनी उम्मीद, ऑफ इक्वलिटी, बराबरी की, फॉर ऑल, तमाम लोगों के लिए। तो ये है, आप इसकी जो समरी है वो आप याद कर लें, ठीक है। और नंबर 5, राइट एन ऐसे ऑफ 150 to 200 वर्ड्स, 150 से 200 अल्फाज का मजमून आपने लिखना है। तो इसमें इन्होंने जो दिया हुआ सीन एट अ रेलवे स्टेशन, मैं पढ़ देता हूँ अगर कोई याद करना चाहता है। अदरवाइज, माई लास्ट डे एट स्कूल, ये बड़ा मशहूर है, अमूमन आता है। माई एम्बिशन, मेरा जज्बा, तो एम्बिशन वाला भी मैंने सेपरेट भी कराया हुआ है, इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, आप उधर से भी याद कर सकते हैं। और अगर किसी ने ये याद करना है तो वो इधर से याद कर ले। अ सीन एट रेलवे स्टेशन, द प्लेटफॉर्म ऑफ अ रेलवे स्टेशन बिकम्स क्राउडेड, रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म भर जाता है, बिकम क्राउडेड, भर जाना, विद मैन, आदमियों, वोमेन, औरतों, एंड चिल्ड्रन, और बच्चों से। व्हेन, जब सम ट्रेन इज़ ड्यू टू अराइव और लीव, जब कोई ट्रेन ड्यू टू अराइव, पहुंचने वाली होती है या जाने वाली होती है। देयर इज़ अ ग्रेट हसल एंड बसल, बड़ा शोर गोल होता है, सरगर्मी, शोर गोल ऑन द प्लेटफॉर्म पे। पैसेंजर्स एंड अदर पीपल, मुसाफिर और दूसरे लोग, हु हैव कम
जो आए होते हैं टू रिसीव देयर रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदारों को रिसीव करने के लिए, एंड गेस्ट और मेहमानों को, वेट वो इंतज़ार करते हैं, इम्पेशेंटली बेसब्री से, फॉर द ट्रेन का। सम स्टे क्लोज टू देयर लगेज, कुछ ठहरते हैं अपने सामान के करीब ही, अदर्स वॉक अबाउट, और जो दूसरे हैं वो चलते हैं इधर उधर एमलेसली, फजूली। द वेंडर्स आर क्राइंग, बेचने वाले चिल्ला रहे होते हैं, एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस, अपनी पूरी आवाज़ों के साथ, बुलंद आवाज़ से। दे आर सेलिंग मील्स, वो बेच रहे हैं जनाब क्या खाने, स्वीट्स मिठाइयाँ, फ्रूट फल, टी एंड कोल्ड ड्रिंक्स। सुन जल्दी द ट्रेन अराइव, ट्रेन पहुँचती है। द पोर्टर्स इन देयर रेड शर्ट्स, जो कुल्ली हैं वो अपनी सुरख शर्ट्स कमीज़ों में, एंड द रेलवे स्टॉप, रेलवे का स्टॉप, मूव अबाउट, इधर उधर हरकत करता है, इन ग्रेट हरी, बड़ी जल्दी से। सम पैसेंजर्स गेट डाउन, कुछ मुसाफिर नीचे उतरते हैं, एंड अदर्स बोर्ड द ट्रेन, और दूसरे ट्रेन पर सवार होते हैं। अ हाकर इज सेलिंग न्यूज़पेपर, एक जो हाकर है आवाज़ लगाने वाला, वो बेच रहा है अखबार, मैगजीन्स, अखबारात, मैगजीन, रसाले एंड फिक्शंस और नावल। ही हरीज फ्राम डोर टू डोर, वो दरवाजे दूसरे दरवाजे तक जल्दी से जाता है। द पैसेंजर्स अलाइटिंग फ्राम द ट्रेन गो आउट, मुसाफिर जो ट्रेन से उतर रहे हैं गो आउट, वो बाहर चले जाते हैं। द गार्ड विसल्स, जो गार्ड है वो सीटी बजाता है। द सिग्नल इज़ डाउन, सिग्नल कांटा नीचे होता है। द ट्रेन बिगिनस टू मूव, ट्रेन हरकत करना शुरू करती है। आफ्टर अ शॉर्ट टाइम, कुछ वक्त के बाद, द प्लेटफॉर्म लुक्स, प्लेटफॉर्म दिखता है एज डेजर्टेड एज बिफोर, ऐसे ही तरक किया हुआ, छोड़ा हुआ, एज बिफोर, जैसा कि वह पहले था। डेजर्ट कहते हैं ना, वीरान छोड़ दें ना, वीरान वो नज़र आता है। अभी आपने पीछे वो क्या कहते हैं सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्टिव में आप मरूज़े में भी आपने पढ़ा, उसको डेजर्ट का माना। नंबर 6, चेंज एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू डायरेक्ट फॉर्म। ही सेड, उसने कहा, आई हैव रिटर्न द बुक्स, मैंने किताबें वापस कर दी हैं। अब इसको आप अपने लफ्ज़ों में कैसे बयान करोगे? उसने कहा कि उसने किताबें वापस कर दी हैं ना। ही सेड दैट ही हैड रिटर्न द बुक्स, ही हैड रिटर्न द बुक्स, क्योंकि आपने पीछे वाला माजी है, इसको भी हाल मुकम्मल को माजी मुकम्मल में ना, तो माजी मुकम्मल में हैड साथ लग जाते हैं। ये सिंपल मेथड है मेरा ना चीज़ों इसको बताने का। मैं कोशिश करूँगा किसी टाइम मैं ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे वीडियो बना दूँ उसमें देसी तरीके के मुताबिक जुमलों को, ताकि बंदा हल करे। ही सेड टू द स्ट्रेंजर, उसने कहा अजनबी से, आई डू नॉट रिकॉग्नाइज यू, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। यानी उसने अजनबी से कहा कि वो उसको नहीं पहचानता ना, तो ये हम ये कहेंगे ही टोल्ड द स्ट्रेंजर दैट ही डिड नॉट, वो नहीं पहचानता। अभी हाल है ना, हाल मुतलक है तो माजी मुतलक में, नफ़ी वाला तो नफ़ी वाला, ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम। नंबर 3, ही सेड, उसने कहा आई एम वाटरिंग द प्लांट्स, मैं पौधों को पानी दे रहा हूँ। अब आप कैसे बयान करेंगे? उसने कहा कि वो पौधों को बाग में पानी दे रहा है, लेकिन जब लिखेंगे इंग्लिश में तो वो अगला भी माजी में जाएगा ना। ही सेड दैट, उसने कहा कि ही वाज वाटरिंग द प्लांट्स इन द गार्डन, ठीक है, माजी में चला जाएगा। समझ आ रही है? नंबर 4 समझ आ रही है ना। द टीचर सेड, टीचर ने, उस्ताद ने कहा हुज बुक इज़ इट, ये बुक किताब किसकी है? ये उस्ताद ने पूछा, तो अब आप कहेंगे द टीचर आस्क्ड हुज बुक दैट वाज, अगला भी माजी में चला जाएगा, हुज बुक दैट वाज, ये किताब किसकी है? नंबर 5, ही सेड टू हिज सिस्टर, उसने अपनी बहन से कहा प्लीज़ से समथिंग, कुछ कहो। तो अब बंदा रिक्वेस्ट करता है ना अपने साथ वालों से। ही रिक्वेस्टेड हिज सिस्टर क्या? टू से समथिंग। तो इसमें ये रिक्वेस्ट लगाते हैं या ऑर्डर लगाते हैं, अगले जुमले में आप टू लगाते हैं, आपको मैंने पहले बताया हुआ है। नंबर 6, यू हैव सेड, तुमने कहा है, दे आर वेटिंग आउटसाइड, वो बाहर इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। तो यू हैव सेड दैट दे आर वेटिंग आउटसाइड, समझ आ रही है? यू हैव सेड, आपने कहा है, दे आर वेटिंग, हाँ ठीक है। तो ये पीछे वाला मादी में है ना, ये मादी में चला जाएगा। दे वर वेटिंग आउटसाइड, वो बाहर इंतज़ार कर रहे थे। नंबर 7, ही सेड, ने कहा मे अल्लाह हेल्प मी, खुदा मेरी मदद करे, डू माई ड्यूटी, अपने काम करने की, ठीक है। तो अब आप क्या कहेंगे? उसने दुआ की थी कि अल्लाह उसकी मदद करे कि वो अपना काम कर सके। ही प्रेड दैट अल्लाह माइट हेल्प हिम, उसकी डू हिज ड्यूटी, कि वो अपनी ज़िम्मेदारी सर अंजाम दे सके। ही सेड, उसने कहा हुर्रा, आहा, आई हैव वॉन द मेडल, मैंने मेडल जीत लिया। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट,
इसको ऐसे कहते हैं। अब इसमें आई हैव, अब आप क्या कहेंगे कि उसने खुशी से इजहार किया कि वो मेडल जीत चुका। ही हैड वॉन द मेडल। चलें, यूज़ एनी, नंबर 7, यूज़ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स इन यूर ओन सेंटेंसेस। अब ये देखें, बेल गांठ, बेल ज़मानत, सेल कमरा, सेल बेचना, ड्यू शबनम, ड्यू वाजिब होना, गेट याद किया है ना आपने, दरवाज़ा, गेट, चाल, लूज़ ढीला, लूज़ खो देना, पोर डालना, पोर सुराख, वेन फजूल, वेन रग, माइनर क्या कहते हैं कान कौन, और माइनर छोटा। ये नीचे जुमले दिए हुए। बेल, आई बॉट 2 बेल्स ऑफ कॉटन, मैंने काटन की 2 गांठें ख़रीदी। ही अप्लाइड फॉर बेल, उसने ज़मानत की दरख्वास्त दी। ही स्टिल इन द सेल, बॉबी भी कोठरी में है। आई विल सेल दिस बुक, मैं इस किताब को बेचूंगा। ड्यू ड्रॉप्स फेल एट नाइट, रात को शबनम के कतरे गिरते हैं। ड्यू ही कुड नॉट कम टू स्कूल, ड्यू टू इलनेस, बीमारी की वजह से, वजह वाला माना है। गेट, द गेट ऑफ द हाउस इज़ नॉट वाइड, बड़ा नहीं है दरवाज़ा घर का। गेट, वॉक विद अ नोबल गेट, अच्छी चाल के साथ चलो। इट इज़ अ फैशन टू वियर लूज शर्ट्स, ढीली कमीज़ें पहनना एक फ़ैशन है। लूज, LWS, लूज ढीला, लूज। टू नॉट लूज करेज, और जो हौसला उसको ना खो दो। पोर, आवर स्किन हैड पोर्स ऑन इट, इसमें मसाम होते हैं, पोर मसाम। पोर डालना, POUR। शी पोर्स टी, वो चाय डालती है, इनटू द कप में। वेन, द थर्स्टी करो सर्च फॉर वाटर, पानी ढूंढा एवरीवेयर हर जगह, बट ऑल इन वेन, लेकिन फजूल। VIN वेन रग, और बॉडी हैज़ काउंटलेस वेन, हमारे जिसम में बेशुमार या लातादाद रगें होती हैं। माइनर, अ माइनर डाइड इन द माइन, कान कौन मर गया, MINER। माइनर छोटा, शी स्टिल अ माइनर, वो भी छोटा है, ये छोटी है, शी छोटी है। आगे नंबर 8, आपने ट्रांसलेशन करनी है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू इंग्लिश। ये सर्दियों की रात थी, सर्दियों को क्या कहते हैं, विंटर। अब आप क्या कहेंगे, इट वाज अ विंटर नाइट, हम सो रहे थे, माजी जारी है, स्लीप सोना होता है, वी वर स्लीपिंग। यका किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खटखटाने के लिए क्या आता है, नॉक एट, हाँ अचानक, सडनली। समवन नॉक्ड एट द डोर, माजी है भाई, माजी का ना, माजी मुतलक लगाएंगे। नॉक्ड सेकंड फॉर्म, मैं मेरे वालिद उठ बैठे, उठने के लिए गेट अप आता है। तो माई फादर एंड आई, सेकंड फॉर्म क्या है, गेट, गॉट, गॉटन, सेकंड फॉर्म गॉट है। माई फादर एंड आई गॉट अप, ठीक है। हमने सोचा ये कोई क्योर होगा, सोचने के लिए थिंक आता है, सेकंड फॉर्म थॉट है, माजी लगेगा, वी थॉट दैट, सोच चोर होगा। इट वुड भी आती है, विल भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि विल भी जो आज़ाद जुमले में आता है ना, ये ज़िमन में जुमला आ रहा है, आपने पढ़ा हुआ है कि विल अगर दूसरे जुमले के नीचे आएगा तो वुड में कन्वर्ट हो जाएगा, माजी के नीचे आएगा, माजी की बात हो रही है, इसलिए हमने बंदूक ली और दरवाजे पर गया है, इसलिए। सो बंदूक लेने के लिए क्या आता है, टेक अप, टेक अप कोई चीज़ ले लेना, पकड़ लेना, वो टेक के सेकंड फॉर्म टुक आती है, टेक, टुक, टेकन। वी टुक अप गन एंड कम केम टू द डोर, हम दरवाजे पर गए। मेरे वालिद ने पूछा दरवाजे पर कौन है, आस्क होता है पूछना, आस्क्ड सेकंड फॉर्म है। माई फादर आस्क्ड हु इज़ एट द डोर, हाँ हु इज़ एट द डोर, जवाब मिला, तो जवाब मिला, ये जवाब था, द आंसर वाज क्या, मैं एक गरीब आदमी हूँ और भूखा हूँ। गरीब को क्या कहते हैं, पुअर, भूखे को हंग्री। आई एम अ पुअर एंड हंग्री मैन। हमने दरवाज़ा खोला, ओपन सेकंड फॉर्म में, वी ओपन द डोर, और उसको अंदर ले आए। गेट समवन इन होता है अंदर लेके आना, गॉट हिम इन, गॉट सेकंड फॉर्म में ना, गेट, गॉट, गॉटन, गॉट हिम इन, और उसको और कुछ खाने को दिया। एंड गेव हिम समथिंग, किस लिए, खाने को, टू ईट, खाने के लिए। उसने हमारा शुक्रिया अदा किया, थैंक्ड, ही थैंक्ड अस, और चला गया। एंड वेंट अवे, गो, वेंट, गॉन, सेकंड फॉर्म लगेगा। तो ये माजी वाले जुमले ज़्यादा या तो माजी जारी बाद में लगा हुआ है या माजी मुतलक पास्ट इंडेफिनिट लगा हुआ है, तो आप इसको देख लें, ठीक है। दुआ में याद रखें, तो इसको सुन लें। अगर कोई क्वेश्चन हो या कोई चीज़ ना समझ आइए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अल्लाह हाफिज़।